साथियों नमस्कार। महिलाओं के सम्मान की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई महिलाओं का सम्मान करती? महिला महिला कोई भी हो, चाहे वो एक अधिकारी हो या छोटी सी ग्रामीण क्षेत्र की महिला हो, बेटी बेटी है, चाहे वो देश के सबसे बड़े घर की बेटी हो या देश के सबसे छोटे घर की बात। जब महिलाओं के सम्मान पे बात आए तब महिलाओं का सम्मान होना जरूरी है। और एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रहा है, पिछले दिनों से वायरल हो रहा है, कल से ही वायरल हो रहा है और उस पर सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़ा करना जायज है, वाजिब है, क्योंकि उस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आप भी उस तस्वीर को देखने के बाद सवाल खड़ा करें। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मनकापुर के जो राजा थे, राजा आनंद सिंह, उनकी अभी हाल ही के समय में डेथ हो गई थी और जिसके बाद बड़े बड़े सियासत के लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी श्रद्धांजलि के क्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गोंडा पहुंचे थे, मनकापुर राजा के घर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों से वार्ता करते समय एक तस्वीर है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। तस्वीर वायरल करने लायक भी है क्योंकि उस तस्वीर में जो आप हमारे स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, यही तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, दूसरी तरफ मेहनौन के विधायक विनय कुमार द्विवेदी बैठे हुए हैं और तीसरी तरफ एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और जो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा दो तस्वीरें, एक तस्वीर में आपको जिला अधिकारी महोदया नजर आ रही होंगी और दूसरे तस्वीर में आपको मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ और डीएम साहिबा जिला अधिकारी महोदया नजर आ रही होंगी। दोनों लोग, डीएम साहिबा का जो तस्वीर वायरल हुआ है वो एक बेबसी और लाचारी की झलक है। यह नहीं कहेंगे कि बेबसी और लाचारी क्यों, क्योंकि वो एक आईएएस अधिकारी, वो आईएएस अधिकारी जिसके लिए लोगों को कई सालों तक संघर्ष करना पड़ता, संघर्ष क्योंकि उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, सब कुछ अपना भूख नींद सारे चीजों को तज करके तब व्यक्ति उस मुकाम पे पहुंचता है जब एक आईएएस अधिकारी। बहुत ही संघर्षमय जीवन होता है एक आईएएस अधिकारी बनने के, और वो आईएएस अधिकारी के बनने के बाद एक लाचार अवस्था में खड़े होना, कुर्सी न मिलना बड़े दुर्भाग्य की बात है। और खास करके महिला अधिकारी को, इस समय गोंडा में जो जिला अधिकारी हैं वो भी महिला हैं, मुख्य विकास अधिकारी जो सीडीओ हैं वो भी महिला हैं, दोनों महिला अधिकारी हैं, विकास खूब तेजी से कर रही हैं, एक्शन भी तेजी से ले रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर जो है ये गोंडा के लोगों को पसंद नहीं आई और गोंडा के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि यही वो पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान में कई सारे अनेकों योजनाएं निकालती है, कई कार्यक्रम करती है। ये वही पार्टी है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाओ। ये वही पार्टी है जिसके लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे पहला कार्य हमारा महिलाओं के सम्मान में। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और आपके पार्टी के विधायक विनय कुमार द्विवेदी के सामने दो महिला पीछे साइड में खड़ी और दोनों महिला को सीट न मिली। मैं मानता हूं कि जो ये पद है डिप्टी सीएम का, ये बहुत बड़ा है, जो विधायक का पद है ये बहुत बड़ा है। इन्हें कई लाख लोगों ने वोट दिया होगा तब ये जाकर विधायक बने, उन्हें काफी सपोर्ट मिला होगा तब वो जाकर डिप्टी सीएम बने। लेकिन इन लोगों को विधायक बनने, डिप्टी सीएम बनने से कहीं ज्यादा कठिन है एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनना। साथ ही आपको तस्वीर में, अब जो तस्वीर दिखा रहा हूं उसमें आपको एडिशनल एसपी साहब भी दिख रहे होंगे। 3 अधिकारी हाथ ऐसे किए, लाचार अवस्था में खड़े हुए। सवाल
मेरे मन में इसलिए आया, लगातार सोशल मीडिया पर उठ रहा था सवाल, वो एक अलग चीज था, लेकिन जो मेरे मन में सवाल आया वो इसलिए आया कि अगर कोई महत्वपूर्ण नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पत्रकार वार्ता करता है, तो उसमें किसी भी जिले के अधिकारियों का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पत्रकार सवाल पूछते हैं और उन्हें सवाल का जवाब देना होता है, ना कि उन्हें तलब करना होता है कि आइए ये पत्रकार पहुंच रहे हैं आपके जिले में, ये गड़बड़ चल रही है, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है मेरे जानकारी के अनुसार। हो सकता है डिप्टी सीएम साहब के अनुसार लगा हो कि आप दोनों लोग, तीनों लोग खड़े रहिए, जो पत्रकार सवाल पूछेंगे अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम दें। लेकिन सवाल इस पर भी खड़ा हो रहा है कि दो व्यक्ति, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास में दो व्यक्ति बैठे नजर आ रहे हैं। एक विनय कुमार द्विवेदी जो विधायक हैं, दूसरे व्यक्ति कोई और। माना कि जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, एडिशनल एसपी को आप अपने बगल में कुर्सी नहीं दे सकते बैठने के लिए, क्योंकि आप नेता हैं, वो अधिकारी। लेकिन आप ये कह सकते थे कि आप जाइए, आप बैठिए, हम अभी पत्रकारों से वार्ता करेंगे, पत्रकारों से जब वार्ता समाप्त होगी तो आप अगर हमें छोड़ने चलना है हमारे सम्मान में, आप चलिएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो महिला का जो सम्मान है वो सिर्फ दिखावे के लिए, वो अलग पार्ट में है। वो महिलाओं का जो सम्मान है वो सिर्फ वोट के लिए है। हकीकत का कुछ और है कहानी। वोट के लिए महिलाओं के साथ में कुछ और दिखाया जाएगा तभी वोट मिलेगी। हकीकत कुछ और है, इस मुद्दे से अलग है। यही गोंडा है जहां पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष के ऊपर क्या आरोप लगा, आपने देखा होगा। यही भारतीय जनता पार्टी है जिस पार्टी के एक नेता को हाईवे पर सुपर डुपर स्टार फिल्में बनाते हुए आपने देखा होगा। यही पार्टी है जहां एक नेता, एक और शायद जिला अध्यक्ष थे, वो वायरल हुए थे जब नचनिया को अपने पैर पर बैठा रहे थे। यही भारतीय जनता पार्टी है। यही वो पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है दिल से, और सारे जो पार्टी के लोग हैं वो सम्मान नहीं करते। मैं सम्मान और अपमान पे सवाल नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा पत्रकार हूं, एक मामूली सा पत्रकार हूं। लेकिन मैं इस पर सवाल खड़ा कर सकता हूं कि अगर आप डिप्टी सीएम हैं तो वो भी एक जिले की अधिकारी हैं, वो भी महिला अधिकारी। पुरुष अधिकारियों से अधिक महिला अधिकारी का सम्मान जनता भी करती है। शायद जिला अधिकारी महोदय का, सीडीओ साहिबा का और एडिशनल एसपी साहब को ना बुरा लगा हो, क्योंकि ये चीज हो सकता है उन्हें और कई बार झेलना पड़ा हो। लेकिन गोंडा के जनता को हमें ये चीजें पसंद नहीं आई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का क्या मत था, बीजेपी के विधायक विनय द्विवेदी का क्या मत था कि आगे बैठकर फ्रंट पेज पे ये लोगों को दिखाना है, ये जनता को दिखाना है आने वाले चुनाव में कि हम इनके बगल में बैठे हुए हैं, हमारा दबदबा जो है वो डिप्टी सीएम तक है। आगे क्या आपको लग रहा है, एक बार जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स।